नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। बात होगी आज 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग और 22,000 सीट जोड़ने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा प्रयास के बारे में। तो ये अभ्यर्थी जो कि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, जन सुनवाई आयोजन जहां हो रहा है, वहां पहुंचकर इन लोगों ने अपना 22,000 सीट जोड़ने के लिए क्या बात किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले आज की हेडलाइन देख लेते हैं। 17 मार्च को लखनऊ और प्रयागराज की धरती पर अगले चयन सूची के लिए एक ही दिन में, एक ही समय पर, एक ही साथ महाज्ञापन कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिसे जहां आसानी हो वहां अवश्य पहुंचे। ललित वर्मा जो कि लीगल टीम के सदस्य हैं, उनके द्वारा जारी किया गया न्यूज। फिलहाल थर्ड काउंसलिंग के लिए अब प्रयागराज की टीम एक्टिव हो गई है। 17 मार्च को लखनऊ और प्रयागराज की धरती पर एक साथ महाज्ञापन का कार्यक्रम लोग जारी करेंगे। 50% अंक वाले ही कर सकते हैं अब आवेदन, यानी जूनियर एडेड स्कूल शिक्षक भर्ती निकालने में सबसे पीछे छूटा चयन बोर्ड, यानी 2020 के टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन तक जारी नहीं कर सका है। 2016 भर्ती का साक्षात्कार भी शेष है। जीव विज्ञान की परीक्षा तक नहीं करा पाया है चयन बोर्ड। सभी टीमों द्वारा 17 मार्च को लखनऊ प्रयागराज में महाज्ञापन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जो जहां भी हो वहां से अवश्य ज्ञापन कार्यक्रम में हिस्सा ले। वही माध्यमिक कॉलेजों में अंग्रेजी व कॉमर्स की पढ़ाई पर ही संकट है। नए शैक्षिक सत्र के लिए हाई स्कूल व इंटर की अंग्रेजी की किताबें ही नहीं है, जबकि कॉमर्स में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है, लेकिन किताबों का ही कोई टेंडर नहीं जारी है। बीएसए निरस्त कर रहे हैं चयन, शासन ने मांगी है आख्या। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार के प्रकरण पर शासन ने मंथन करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी जिला में बीएसए ने कुछ अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। इससे चयनित अब परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि जिला चयन समिति शासन का आदेश नहीं मान रहा है। यदि अंकों में सुधार से चयनित जिले की कम से कम मेरिट ऊपर है तो उनका चयन निरस्त न किया जाए। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, यदि अंकों में सुधार से चयनित जिले की कम से कम मेरिट से ऊपर है तो उनका चयन निरस्त न किया जाए। अब इस मामले में शासन ने आख्या मांगी है। चयनितों का कहना है कि इसके बाद भी कौशाम्बी, शाहजहांपुर, मथुरा आदि जिले में कुछ अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है। चयनित इससे शासन के निर्देश की अवज्ञा करा दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जिले में अंतिम चयन में से उनका गुणांक अधिक है तो चयनित किया जाए। तो यहाँ पर देखिए ये मांग की जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि नियुक्ति ले चुके हैं, लेकिन अब शासनादेश के बाद भी उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जा रहा है। वहीं नई भर्ती के इंतजार में प्रशिक्षु। इन जिलों के बाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन के बाद प्रमाण पत्र लगाकर फंसे हुए हैं शिक्षक। उन पर भी बात देख लेते हैं कि सुल्तानपुर की है 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए 9 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शिक्षकों ने चयन के बाद आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में निर्धारित तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र लगाया था। बीएससी ने शिक्षकों से जवाब मांगा। तो यहाँ पर देखिए इनसे जवाब मांग लिया गया है। सुल्तानपुर में 9 जो शिक्षक हैं जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र बाद में लगाया था, अब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित 9 शिक्षकों ने काउंसलिंग के समय जो निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र लगाया वो परीक्षा यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात का है। अब इसी मैटर पर उनकी चयन निरस्त होने पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। फिलहाल बात करें तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका 15 तक छुट्टी पर काम देखेंगे संजीव जी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राजश्री रेणुका कुमार का 15 मार्च तक अवकाश पर है। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार राज्य कर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल जी को सौंप दिया। और सीटेट का आयोजन सितंबर में संभव। जितेंद्र सिंह सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन परीक्षा कराने का हो चुका है एनआरए का गठन। तो केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा है कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का पहला आयोजन इस साल सितंबर में होने की संभावना है। सीटेट का आयोजन कराने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए का गठन किया जा चुका है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि युवाओं खासकर सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर इस साल से सीटेट का आयोजन देश भर में किया जाएगा, ताकि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। उन्होंने कहा है कि क्रांतिकारी बदलाव वाला यह सुधार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवाओं के लिए उनकी गहरी चिंता की वजह से ही संभव हो पाया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनआरए एक मल्टी एजेंसी निकाय है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सीटी का आयोजन करेगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि देश के हर जिले में इसका कम से कम एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा। इससे सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने में काफ़ी आसानी होगी। ऐतिहासिक सुधारों का एक अहम मकसद है अभ्यर्थी को समान अवसर उपलब्ध कराना। तो सीटी ये सीटेट नहीं है, सीटी है। तो इसका आयोजन जल्द ही सितंबर में किया जाएगा। और 2 लाख रजिस्ट्रेशन, 1 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा जूनियर। तो अशासकीय सहायता प्राप्त में अब स्नातक में 50% से कम वालों को बाहर कर दिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के इस फैसले पर अभ्यर्थियों का तर्क है कि बीएड के नियम समय समय पर बदलते रहे। ऐसे तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक में 50% अंक नहीं होने के बावजूद
स्नातक में 50% नंबर के आधार पर बीएड किया है। गौरतलब है आवेदन शुरू होने के 11 दिनों में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 1 लाख से अधिक फॉर्म अंतिम रूप से जमा हो चुके हैं। 72,825 भर्ती में मिल चुकी है राहत। तो स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का मामला परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में उठा था। इन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, उन्हें राहत मिला। सरकार को 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना पड़ा था। कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी और उन्नाव के 3 शिक्षकों की सेवा समाप्त, फर्जी डिग्री लगा करके लिया था नौकरी। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 1,000 से ज़्यादा शिक्षक जानकारी देने से कतरा रहे हैं। तय समय तक काम नहीं पूरा होने पर बीओ पर होगी कार्रवाई। तो मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक दस्तावेज को अपलोड करने में जिले के 1,000 से ज़्यादा शिक्षक रुचि नहीं ले रहे हैं। बार बार चेतावनी दिया गया, उसके बावजूद भी वे शिक्षक अपना रवैया बदल नहीं रहे हैं, यानी कि बार बार चेतावनी भी इनके कान पर जू नहीं रूंग रहा है। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च तक फिर समय दे दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री आज सिद्धार्थनगर अपने गृह जनपद में काला नमक 2021 में माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी के साथ शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर मंत्री जी सिद्धार्थनगर में आज हैं। नीचे कार्यक्रम को संबोधित किया और अभ्यर्थियों से भी मुलाकात किया। पहले बात कर लेते हैं कि 22,000 सीट के लिए जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की टीम उनके बारे में। तो इन्होंने लिखा कि हमारी टीम के बहुत सी सक्रिय साथी हैं जो हमारी प्रेरणा, हमारी मेहनत और हमारी लगनशील कार्यों में मदद कर रहे हैं और आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। अजीत वाजपेयी जी उन्नाव, नितेश सिंह गौर जी हरदोई आदि जो भी हैं, ये सब क्या किए हैं कि संजय दुबे जी, निधि मिश्रा जी, प्रियंका यादव जी गोरखपुर में, नेहा शर्मा जी का करुणा, शंकर शुक्ल जी आदि ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में स्थित गोरखनाथ मंदिर में वार्ता की, जिसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो होगा उस पर विचार करेंगे, जो आपका हक है वह आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा जो आपका हक होगा उसको कोई भी छीन नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे और इसमें पता करेंगे क्या हो सकता है, उसके अनुरूप ही आदि का कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा भरोसा दिलाया है और कहा है आपके साथ न्याय किया जाएगा। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सरकार एकदम कोई कार्य नहीं करती है, सरकार उस कार्य का हर स्तर पर परीक्षण करती है, खुद का लाभ देखती है, उसके बाद ही सरकार फैसला लेती है। फिर उन्होंने कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकार का इसमें सकारात्मक फैसला लेगी, क्योंकि सरकार को पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में यदि 22,000 सीटें जोड़ करके कुल 31,000 परिवार को खुशियां देती है तो निश्चित रूप से सरकार का वोट बैंक बढ़ेगा। वहीं सिद्धार्थनगर के अभ्यर्थियों ने भी मंत्री जी से मुलाकात करके अपने थर्ड काउंसलिंग के लिए जो बातें थी वहाँ पर रखी। इस क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलते हुए मंत्री जी टीम की ओर से कहा जा रहा है कि कोई भी साथी कृपया आराम न करे। मित्रों, जब तक लिस्ट का जियो नहीं आ जाता तब तक हम सभी को रुकना नहीं है, लगातार प्रयास करता रहना है। ज्ञापन के माध्यम से ट्वीट करके या रीट्वीट करके या अधिकारियों से मिलकर या मंत्री जी से मिलकर के अपने बात को रखते रहिए। और उसी लिए टीम ने क्या किया है, प्रतीक्षा सूची को अतिशीघ्र जारी करने के लिए समर्पित प्रयागराज व लखनऊ लीगल टीम के नेतृत्व करता पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले रंजीत यादव का विशेष अपील है। व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में 75 जिलों में एक साथ 15 व 16 मार्च को एक सूत्री ज्ञापन कार्यक्रम। आप सभी को विदित है कि विगत कुछ दिनों पहले प्रतीक्षा सूची जारी करने संबंधित फाइल डीजी सर के यहाँ से बेसिक शिक्षा सचिव रेणुका मैम के यहाँ गया था, जहाँ से कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए रेणुका मैम ने फाइल को पुनः वापस कर दिया। विभाग पुनः उस फाइल को अतिशीघ्र मामले को निस्तारित करके शासन को भेजे। इसके लिए 15 और 16 मार्च को संपूर्ण 75 जनपद के सक्रिय साथी अधिक से अधिक संख्या में अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, सांसद, विधायक, सभी मंत्री, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के उनसे मंत्री जी को मैसेज करने के लिए विशेष निवेदन करें, जिससे प्रतीक्षा सूची अतिशीघ्र जारी हो सके। आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग के लिए मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सभी का जो बयान है सकारात्मक है, लेकिन अब जल्द से जल्द जारी कराने के लिए आपको ये प्रयास करना ही पड़ेगा कि लगातार इस मैटर को हाईलाइट करे रहिए। वहीं लिखा है कि मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि रंजीत यादव के निर्देशन में प्रयागराज के टीम के सदस्यों की मुलाकात उप सचिव अनिल जी से हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी प्रतीक्षा सूची के लिए शासन से अनुमति मिल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए शासन से भी अनुमति मिल चुका है, लेकिन जल्द से जल्द जारी करने के लिए अभ्यर्थियों का प्रयास है कि होली से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए। अब अधिकारीगण आपकी सूची जारी करने में विलंब कर रहे हैं, इसलिए सूची अतिशीघ्र जारी हो। यहाँ पर देखिए शासन स्तर से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जो भी होना है सिर्फ अधिकारियों से होना है, क्योंकि जो भी लेट हो रहा है वो अधिकारियों की गलती की वजह से अब लेट हो रहा है। यहाँ पर शासन का कोई भी वो नहीं है, क्योंकि शासन से पूरी तरह से मिल चुका है छूट कि आप लिस्ट को जारी कर सकते हैं। वहीं
ज्ञापन कार्यक्रम 15-16 मार्च को रखा गया है। हमारी यह शुरू से ही प्रयास रहा है कि 69,000 में रिक्त रह गए प्रत्येक सीट पर काउंसलिंग हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल सभी निचले स्तर पर जो अभ्यर्थी हैं, जो कुछ गुणांक के कारण सिलेक्शन नहीं हो सके हैं, वो लोग भी इस रिक्त सीट वाले जो संपूर्ण काउंसलिंग में शामिल होकर के चयन ले। तो यहाँ पर सक्रिय साथियों की ओर से 15-16 मार्च को थर्ड काउंसलिंग के लिए होली से पहले लिस्ट लाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा ज्ञापन कार्यक्रम चलाया जाएगा। फिलहाल मंत्री जी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से थर्ड काउंसलिंग पर अधिकारियों को पूरा जो कार्यक्रम है वो दे दिया गया है, लेकिन अधिकारी अब लेट कर रहे हैं क्योंकि जो रेणुका मैम है वो छुट्टी पे हैं। फिलहाल जो उनके स्थान पर कार्यभार ग्रहण किए हैं उनसे मिलकर अभ्यर्थी अपनी बात को रखेंगे और जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की